आज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज श्री परमहंस जी महाराज का प्रवचन। जीवात्मा को कर्मानुसार स्थान मिलता है। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं सोचता था कि ऐसे मौके पर आप लोगों को क्या सुनाया जाए। ये संयोग ऐसा है कि 15/8/1969 ईस्वी, 15 अगस्त जो आज का दिन है, उसी दिन 1969 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में भागलपुर के मोहद्दी नगर में प्रवचन गुरु महाराज का हुआ था। इसलिए कहते हैं ऐसे मौके पर, मतलब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। मैं सोचता था कि ऐसे मौके पर आप लोगों को क्या सुनाया जाए, तो याद आ गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कृत रामायण में लिखा है कि एक समय श्री राम को अपने राजत्व काल में एक बार हृदय में ऐसा हुआ कि सब लोगों को बुलाकर उपदेश दिया जाए। उस उपदेश को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा। वह बड़ा सरल है, सबके समझने लायक है और संत विचार के अनुकूल है, पूर्ण अनुकूल है। उन्होंने यह देखा होगा, उन्होंने अर्थात भगवान श्री राम ने, कि संसार में लोग सुखी होना चाहते हैं। मेरा कर्तव्य है, मेरा अर्थात शासकों का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि वह सुख प्रजाओं को पहुंचाऊं, प्रजा को सुखी रखा जाए। प्रजा दुखी है ऐसी खबर नहीं थी, इसलिए संसार के सुख के लिए उनको कुछ कहना नहीं था, क्योंकि उनके राज्य के बारे में तो कहा गया है कि सब सुखी थे। महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता संग्राम में भारत की स्वाधीनता की बात करते थे तो राम राज्य की कल्पना करते थे, क्योंकि राम राज्य ऐसा राज्य था जहाँ कहते हैं कि वहाँ की जनता सर्वतोभावेन, सब प्रकार से पूर्णतः सुखी थी। इसलिए जिस सुख के बारे में भगवान श्री राम सोच रहे हैं यहाँ पर, वो सुख जो है ऐहिक सुख नहीं है, वो तो भरपूर मात्रा में अयोध्या वासियों को उपलब्ध था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य ने कामनी व्यापार से कर गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि प्रजा दुखी है ऐसी खबर नहीं थी, लेकिन भगवान श्री राम सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि लोग सुखी होना चाहते हैं तो वह सुख प्रजाओं को पहुंचाऊं, प्रजा को सुखी रखा जाए। प्रजा दुखी है ऐसी खबर नहीं थी, इसलिए संसार के सुख के लिए उनको कुछ कहना नहीं था, क्योंकि राजा से जैसा सुख मिलना चाहिए, सांसारिक राजा से जैसा सुख मिलना चाहिए, सो सबको मिलता ही था। अब क्या बाकी रहा? जीवन का अंत सब युग में होता है। सत्य युग में जीवन का अंत त्रेता में चली जाती है। कहाँ गई किसी को पता नहीं, लेकिन जीवात्मा जानती है कि मैं यहाँ आई हूँ। जिसको कुछ भी ज्ञान, अब लेकिन व्यवस्था ऐसी है जीवात्मा की, वो ये तो जानती है कि यहाँ आई हूँ, लेकिन यहाँ आना पड़ा, जहाँ उसको जाना पड़ा, उसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं रही। जो कि आत्मा सर्वसमर्थ है, सर्वथा स्वतंत्र है, वही जब जीवात्मा हो जाती है, आबद्ध हो जाती है, तो फिर वो सुख दुखों के चक्कर में भी फंस जाती है और फिर अपने कर्मों के अनुसार स्थानों में उसे जाना होता है। जिस शरीर के आधार पर, जिस शरीर को धारण करके हम कर्म करते हैं, वो शरीर तो नहीं जानता है कि जीवात्मा कहाँ गई, लेकिन बेचारी जीवात्मा जानती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ।
तो वही कहते हैं कि शरीर छोड़कर जीवात्मा चली जाती है। कहाँ गई किसी को पता नहीं, लेकिन जीवात्मा जानती है कि मैं यहाँ आई हूँ। जिसको कुछ भी ज्ञान है वह कहेगा कि शरीर के जीवन का अंत होता है। जीव तो अजर अमर अविनाशी है। जीव के जीवन का अंत नहीं होता है, वह रहता ही है। शरीर छोड़कर जीवात्मा कहीं चली गई, लोग नहीं देखते हैं, नहीं देखते मतलब देख नहीं पाते हैं। शरीर छोड़कर जीवात्मा कहीं चली गई, लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जो जीवात्मा गई है उसको मालूम है कि मैं वहां से यहाँ आई हूँ। जैसा कर्म किया था वैसे स्थान में आ गई हूँ। अच्छे कर्म किया तो स्वर्ग में आई हूँ, बुरे कर्म किया तो नरक में आई हूँ। और अगर मुक्तिदायक कर्म किया होगा तो जीवात्मा रहेगी ही नहीं, आत्मा हो जाएगी। तो फिर वो मुक्त स्थान में परमात्मा पद में जाकर परमात्मा ही हो जाए। जैसा कर्म किया था वैसे स्थान में आ गई हूँ। शरीर जीवन के बाद चेतन आत्मा जीवात्मा का जीवन रहता है। तो क्या केवल जीवात्मा जाती है वह जीवात्मा रहती है? नहीं नहीं, केवल स्थूल शरीर छूटता है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके भी अंदर महाकारण शरीर है। ये चारों जड़ शरीर हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये चारों जड़ शरीर हैं। यह स्थूल शरीर जब सो जाता है तो इसको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। इसमें ज्ञानमयी पदार्थ चेतन आत्मा है। अज्ञानमय चार जड़ शरीर हैं। स्थूल शरीर छूटता है, बाकी तीन जड़ शरीर रहते हैं। इन तीनों जड़ शरीरों के साथ जीवात्मा को कर्मानुसार स्थान मिलता है। शरीर के जीवन के साथ तो सुखी रहना चाहते हो, और शरीर के जीवन के बाद का जो जीवन है उसमें सुख चाहते हो कि दुख? सभी कोई सुख चाहते हैं, लेकिन लाचारी है। सुख दुख दिन रात की तरह आते जाते ही रहते हैं। जितनी भी कोशिश कर लें कि दिन को हम पकड़ के रखेंगे, रात नहीं आने देंगे, तो रात आएगी ही। और रात भी कितनी भी दुखदाई हो जाएगी ही, फिर से भयानक होगा ही। वैसे ही दुख और सुख दोनों घूमते रहते हैं। चक्रवत परिवर्तन के सुखानि च दुखानि च, ये दोनों पहिए के जैसा घूमते रहते हैं। सुख दुख दिन रात की तरह आते जाते ही रहते हैं। तीन शरीरों के साथ जहाँ रहना होता है वह है दुख सुख भोगने का परलोक। तीन शरीरों के साथ जहाँ रहना होता है वह है दुख सुख भोगने का परलोक। क्या कहने का तात्पर्य है कि तीन शरीरों के साथ कहाँ रहना होता है? तो चौथा शरीर यानी स्थूल शरीर छूट चुका है। सूक्ष्म कारण और महाकारण केवल शरीर है। तीन जड़ शरीरों की बात हो रही है। उनके साथ जहाँ रहना होता है वो परलोक है। कौन सा लोक? तो कहते हैं जो नरक होगा, स्वर्ग होगा। मान लिया जाए कि अच्छा किया तो कहाँ जाएगी? कहते हैं अर्थात वह स्वर्ग है। ब्रह्मा का धाम, इंद्र का धाम, इस तरह 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 के धाम स्वर्ग लोक में हैं। गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज अर्थात परम पूज्य बाबा देवी साहब, गुरु महाराज ने कहा है कि अंधकार को पार करके पहले स्थान के स्थानीय दर्शन करके जो आगे बढ़ता है उसको ज्योतिर्मय स्थान मिलता है। अंधकार को पार करके कहाँ जाएंगे? प्रकाश में जाएंगे तो ज्योतिर्मय स्थान मिलेगा। आज्ञा चक्र के पहले स्थान के आज्ञा चक्र के दर्शन करके वहां से जो आगे बढ़ता है उसको ज्योतिर्मय स्थान मिलता है। उसको सहस्र दल कमल कहते हैं। लेकिन वहां सूर्य की ज्योति नहीं है।
चंद्र और तारे की ज्योति है। सहस्त्रदल कमल के क्षेत्र में चंद्रमा और तारे हैं, उनका प्रकाश है। इसी के अंदर सातों स्वर्ग हैं। जो भजन करते हैं वे बड़े बड़े देवताओं को देख सकते हैं और अनेक लोकों को देख सकते हैं। जो भजन करते हैं अर्थात शरीर रहते ही वो वहां जाकर, और जितने भी तरह के लोग हैं जो कहा गुरु महाराज ने, वो स्वर्ग, सारे स्वर्ग लोकों को अर्थात ब्रह्मालोक, इंद्रलोक, विष्णुलोक, ये सब जितने लोग हैं, गोलोक, वैकुंठ लोक, गंधर्व लोक इत्यादि, सबको बैठे हुए अपने शरीर के अंदर ही देख सकते हैं। शरीर छूटना फिर शरीर में आना, इस तरह आवागमन के चक्र में रहना होता है। कभी सुख कभी दुख मिलता रहता है। सुख मिलता है लेकिन और मिले, सुख मिलता है लेकिन और मिले होता ही रहता है। और कितना सुख इसका अंदाजा नहीं। जितना मिले उससे और विशेष चाहिए। तृष्णा और लोभ के मारे, आज हमने संयोग से धम्मपद में भी यही चर्चा चली थी। ये अमर बेल जो होती है, आकाश बेल कैसे बढ़ती जाती है, कहते हैं बढ़ते बढ़ते देखते देखते पूरे पेड़ को आच्छादित कर लेती है। और वैसे ही तृष्णा बढ़ती जाती है मनुष्य की, और बंदरों की तरह इधर से उधर अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए, तृप्ति के लिए कूदता रहता है और जीवन पर्यंत अशांत रहकर यहाँ से चला जाता है। कहते हैं गुरु महाराज कि और कितना सुख इसका अंदाजा नहीं, जितना मिले उससे और विशेष चाहिए। तो इसी को कहते हैं तृष्णा। जो मिले उससे संतुष्ट न होना और की अभिलाषा, कामना रखना, इसको कहते हैं तृष्णा। तृष्णा और लोभ के मारे लोग यहाँ दुखी और वहां भी दुखी होते हैं। अर्थात जो स्वर्ग धाम है वहां पर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता है, ऐसा कहना चाहते हैं गुरु महाराज। यहाँ दुखी और वहां भी दुखी होते हैं। इसलिए श्री राम ने कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख नहीं। विषय कहते हैं पदार्थ को। ये कितने हैं? 5। आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते हैं और नासिका से गंध ग्रहण करते हैं। इन 5 से बेसी मतलब अधिक न यहाँ है न स्वर्ग में है। 5 विषयों से अधिक स्वर्ग में भी नहीं है। बड़े बड़े देव, ईश्वर कोटि के देव के यहाँ भी ये ही 5 विषय हैं। वहां भी काम क्रोधादिक विकार होते रहते हैं। न काम मिटता है, न क्रोध की लहर मिटती है, अहंकार बढ़ता ही जाता है, लोभ का थैला सब दिन खाली ही रहता है। लोभ एक ऐसा है, कबीर साहब ने कहा कि क्या कहते हैं, कामी तरे, क्रोधी तरे और क्या पापी तरे अनंत, लोभी चेहरा ना करे, कह गए दास कहते हैं कि लोभ का थैला सब दिन खाली ही रहता है। एक राजा था, वह धन का बड़ा लोभी था। उसने सोचा स्थल पर के सभी जन तो कर मुझे देते ही हैं, स्थल पर के सभी जन तो कर मतलब टैक्स मुझे देते ही हैं, लेकिन समुद्र जो स्थल से अधिक जगह छेके हुए है, घेरे हुए है, वह कुछ कर नहीं देता। समुद्र तो अपने शरीर धरती पर कितना 3/4 लगभग पानी है, और उसमें समुद्र भी सबसे बड़ा है। जितने जल स्रोत हैं धरती पर उसमें सबसे अधिक विशाल जो है समुद्र का क्षेत्र है। कहते हैं लेकिन समुद्र जो स्थल से अधिक जगह छेके हुए है वह कुछ कर नहीं देता। यह सोचकर उसने ससैन्य मतलब सेना के साथ समुद्र पर चढ़ाई कर दी और तोपों के द्वारा गोलाबारी की वर्षा शुरू कर दी। समुद्र मनुष्य के रूप में राजा के सामने खड़ा हो गया और पूछा, राजन
तुम गोलाबारी की वर्षा कर जल जंतुओं का संहार क्यों कर रहे हो? राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं समुद्र हूं। राजा ने कहा, स्थल से विशेष भाग जल का है। स्थल से मुझे कर मिलता है, किंतु जल से मुझे कर नहीं मिलता है, इसलिए जल से कर वसूल करने के लिए मैंने तुम पर चढ़ाई की। समुद्र ने एक स्थल बता दिया और कहा, यहाँ से तुम जितना धन ले जाना चाहो ले जाओ। वहां से धन ढोते ढोते राजा के कितने जानवर मर गए, धन से कितने मकान भर गए, पुनः नए नए मकान बनते और धन से भरते गए। किंतु समुद्र ने धन का जो स्थान बता दिया था, उस स्थान के धन का अंत ही नहीं होता था। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, रत्न की आकर मतलब खान, रत्नों की खान है समुद्र। राजा ने समुद्र पर पुनः गोलाबारी शुरू की, किंतु समुद्र ने धन का जो स्थान बता दिया था, उस स्थान के धन का अंत ही नहीं होता था। राजा ने समुद्र पर पुनः गोलाबारी शुरू की। समुद्र ने मनुष्य रूप में आकर पुनः पूछा, राजन, अब क्यों मेरी प्रजाओं का संहार कर रहे हो? राजा ने कहा, तुमने जो धन का स्थान बता दिया था, उससे मैं बहुत धन ले गया, लेकिन तुम्हारे धन का अंत ही नहीं होता है। अब तुम मुझे ऐसा बर्तन दो जिसमें तुम्हारे सभी धन अट सके। समुद्र ने मृत मनुष्य की एक खोपड़ी दी और कहा, इसमें ही धन रखते जाओ। राजा धन रखते रखते थक गया, किंतु खोपड़ी भरती नहीं। पुनः उन्होंने समुद्र पर गोलाबारी शुरू की। पुनः समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और राजा से गोलाबारी करने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि न तो यह खोपड़ी भरती है और न तुम्हारे धन का अंत होता है, अब क्या करूं बता। समुद्र ने कहा, राजन, तुम पागल हो गए हो। यह मनुष्य की खोपड़ी है, कितना भी धन हो यह भर नहीं सकती। इसके ऊपर खाक डाल तब यह भरेगी। यही जीवन कहानी सांकेतिक है कि जब तक ये शरीर रहती है, खोपड़ी मतलब हमारा मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क, उसमें इतना लोभ, इतनी तृष्णा भरी हुई है कि कितना भी मिल जाए, जो मिल गया उससे तृप्त होते नहीं और पाने की इच्छा में भागते रहते हैं। तो सुंदरदास जी का पद्य है ना, जो 10 20 50 होए सत, होए हजार तो लाख मंगेगी और कोटि अरब खरब क्या कहते हैं, तो फिर क्या होगा, तो पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी और वहां से भी फिर तो स्वर्ग वैकुंठ और कैसे कैसे है करके, और फिर कहते हैं कि सुंदरदास जी, हाँ, स्वर्ग पतालहु, स्वर्ग वैकुंठों या पतालहु राज करूं तृष्णा आदि की अति आगे। और क्या सुंदरदास जी कहते हैं कि बिना संतोष के तेरी आग कभी न बुझे। अब बुझते ही नहीं, पूरा जीवन भागता रहता है। लेकिन आज कितने उद्योगपति हैं, वो क्या फॉर्च्यून 100 और कौन कौन सी लिस्ट में आने के लिए, ऊपर पे जाने के लिए इतना हो गया, इतने लाख करोड़, 50,000 करोड़ से शुरू किया, 10 लाख करोड़ हो गए, 50 लाख करोड़ हो गए, कभी नहीं किया। कब जाकर बुझती है, खाक डाल मतलब कि हाय हाय करते हुए जब जीवन का अंत आ जाता है और उसको जला दिया जाता है, राख पड़ती है, तब जाकर और फिर दूसरा शरीर और वही अनबुझी प्यास, अतृप्त कामनाएं फिर से हमें उसी अंधी दौड़ में शामिल करती है। और जीवन के पश्चात जीवन, जन्म के पश्चात जन्म, यूं ही हम भागते रहते हैं। क्या कहा समुद्र ने कि राजन, तुम पागल हो गए हो, यह मनुष्य की खोपड़ी है, कितना भी धन हो यह भर नहीं सकती, इसके ऊपर खाक डाल तब यह भरेगी। राजा ने वैसा ही किया और खोपड़ी भर दी।
तात्पर्य है कि दिमाग में मिट्टी डालने से लोभ खत्म होता है। सोने को मिट्टी समझो। मातृवत पर आरेशु पर ब्रह्मेशु लोष्टवत, जब तक यह अवस्था नहीं आएगी तब तक जो है कभी दुख जाएगा नहीं। तात्पर्य है कि दिमाग में मिट्टी डालने से लोभ खत्म होता है। इंद्र भी भोग से संतुष्ट नहीं और ब्रह्मा भी हैरान हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह न अंध कीन के ही को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा के ही न कीन पौराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लाग घुन को अस धीरा। श्री राम ने कहा कि क्या नरलोक क्या स्वर्गलोक सब में विषय है, इनकी इच्छा नहीं करो। ऐसा करो कि कोई मांग नहीं हो, पूरी संतुष्टि हो जाए। यही है मोक्ष। मोक्ष सुख पाने के लिए ही मनुष्य शरीर है। संत लोग यही कहते हैं कि स्वर्ग मोक्ष का धाम नहीं, परमात्मा स्वरूप का दर्शन करो, यही मोक्ष है। दर्शन होने पर ईश्वर स्वरूप ही हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई, जो आपको जानता है वो आप ही हो जाता है। इसके लिए साधन भजन करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धौ कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलग लगावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके, अनहद अन्नाद बजावे। घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। जरूरत है जो कि श्री राम ने कहा और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा और क्या कहा भगवान श्री राम ने? कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तुम्हारा मनुष्य शरीर भव सागर पार होने के लिए मजबूत नाव है और ईश्वर की कृपा अनुकूल पवन है। नाव हो, अनुकूल पवन हो और मल्लाह नहीं हो तो नाव की क्या हालत हो। इसलिए मल्लाह भी चाहिए। मल्लाह कौन है? सद्गुरु, सज्ञान बताने वाले, सद्युक्ति देने वाले और साधन में प्रेरणा करने वाले सद्गुरु होते हैं। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित्त। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते। सज्ञान जानते हो, अपने को उसमें रखते हो और अन्यों को चलने के लिए कहते हो, वे सद्गुरु हैं। किसी को ख्याल नहीं करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है। बिना उसकी कृपा के हम एक श्वास नहीं ले सकते। ईश्वर की कृपा ही है। खोजने से सभी समय में संत सद्गुरु भी मिलते हैं। कहने का मतलब कि कोई ऐसा समय, कोई ऐसी घड़ी नहीं होती है जब ये धरा सच्चे संत सद्गुरु से खाली हो। हर समय कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर संत सद्गुरु अवश्य होते हैं। जिसकी तृष्णा अपनी बलवती होती है, आध्यात्मिक सदोगुणी तृष्णा, उन्हें सद्गुरु मिलते ही हैं। इसलिए कोई एक सद्गुरु हो गए, अब कोई सद्गुरु होंगे ही नहीं, ऐसी मिथ्या, ऐसी धारणा निराधार है, भ्रामक है और पूर्णतः असत्य है।
कहते हैं गुरु महाराज की खोजने से सभी समय में संत सदगुरु भी मिलते हैं। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, ईश्वर भजन करो। असल सुख संसार सुख नहीं है, मोक्ष सुख है। सद्गुरु चाहिए, सद्युक्ति चाहिए और सदाचार का पालन चाहिए। जो सदाचार का पालन नहीं करेगा उसको ईश्वर भजन में बल नहीं मिलेगा। जिसको भजन में मन लगेगा वह सदाचार में दृढ़ होगा। सदाचार कहते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों के नहीं करने। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य मांस नहीं खाओ, नशा नहीं लो। बीड़ी तंबाकू सभी नशा हैं। तंबाकू सांप नहीं सह सकता है, इतना विष है। जो आदमी तंबाकू खाता है वह तो विष खाता है, सो नहीं खाओ। उपदेश करने वाला यह नहीं कहता है कि मत्स्य मांस नशा नहीं खाओ, नहीं पियो और इससे जो है पैसे बचे सो हमको दो या आधा भी दो। अरे जो पैसा बचता है उसका फल और दूध तुम ही खाओ। तंबाकू नशा छोड़ने के लिए इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि तुम जो उससे पैसे बचे हमको दे दो। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक महापुर। जो गुरु शिष्य के धन पर दृष्टि रखते हैं, को दृष्टि रखते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिन्हें घोर नरक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं अरे जो पैसा बचता है उसका फल और दूध तुम ही खाओ। हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब कहा करते थे सबसे ऊपर में आध्यात्मिकता लिखो, उसके बाद सदाचारिता, उसके बाद सामाजिक नीति और उसके बाद राजनीति। आज उल्टा हो गया, राजनेता के पीछे सब भागते हैं, उनकी देखिए खुशामद करने में सब लगे। राजनीति सर्वोपरि हो गई है और आध्यात्मिकता सबसे नीचे हो गई है। पूरी लिस्ट उल्टी हो गई है। कहते हैं गुरु महाराज की, उनके गुरु महाराज कहते थे कि सबसे ऊपर में आध्यात्मिकता लिखो, उसके बाद सदाचारिता, उसके बाद सामाजिक नीति और उसके बाद राजनीति। असल में राजनीति का अर्थ भी पहले अलग था। राजनीति क्यों कहते हैं? तो जो राज्य नीति के अनुसार किया जाए, जो राजनीति के आधार पर आधारित हो, वो है राजनीति। लेकिन आज इसका ठीक विपरीत हो गया है। राज किसी भी कीमत पर नीति अनीति हो जाए तो भी कहते हैं क्यों, इसकी वजह है, ऐसा क्यों होना चाहिए, प्राथमिकता ये वरीयता की सूची क्यों दी? तो कहते हैं जहाँ की आध्यात्मिकता उत्तम होगी वहाँ की सदाचारिता अच्छी होगी। जहाँ की सदाचारिता, क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता में सबसे पहले बोलते हैं सत्य पथ पर रहो, सत्य का अवलंबन करो, सदाचारी बनो। जहाँ की आध्यात्मिकता उत्तम होगी वहाँ की सदाचारिता अच्छी होगी। जहाँ की सदाचारिता अच्छी होगी वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी। जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी हो नहीं सकती। राजनेता कहीं बाहर से थोड़ी जाते हैं, ऊपर से वृष्टि में नहीं गिरते हैं, इसी समाज से ही पैदा होते हैं। सामाजिक नीति खराब होती है तभी तो राजनीति भी होती है। इसलिए जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी हो नहीं सकती। इसलिए देश में आध्यात्मिकता का अधिक प्रचार हो, ऐसा करना चाहिए। इससे देश को बहुत लाभ होगा। इसलिए प्रवचन में गुरु महाराज ने कहा कि शासन प्रशासन को भी आध्यात्मिकता के प्रचार में सहायता करनी चाहिए। आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो, इसको समाज के हर वर्ग से सहायता मिलनी चाहिए। यह प्रवचन आज के दिन स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस में 15/8/1969 ईस्वी को, अर्थात कितने हो गए, 23वें स्वतंत्रता दिवस को बिहार राज्यांतर्गत भागलपुर शहर के मोहद्दी नगर में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।